किसी भी इंसान के जीवन में जो भी घटनाक्रम होने होते हैं उसका निर्धारण दशा या अंतरदशा करती है। लेकिन क्या सिर्फ दशा अंतरदशा देखने से आपको घटनाओं का अंदाजा हो जाएगा? जवाब है नहीं। जब तक आपकी दशा अंतरदशा गोचर के साथ अलाइन नहीं करती है, कोई भी घटना हो ही नहीं सकती है। अगर आप कहेंगे कि किसी इंसान के शनि में राहु चल रहे हैं और उसके जीवन में फलानी चीज़ें जो हैं मुश्किल में आ जाएंगी, गलत बात है। उस समय पे राहु जो है वो किसी ना किसी मुश्किल की तरफ गोचर में चलते चलते इशारा ज़रूर दे रहे होने चाहिए। आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से दशा और गोचर को एक साथ जोड़ के देखा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका आज की कक्षा में एस्ट्रो लेसन्स विद योगेश शर्मा में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी इंसान किसी भी समय पे जैसा बिहेव कर रहा है, वो जैसा बोल रहा है, दरअसल वो बोल नहीं रहा है, उसके थ्रू उसका दशा लॉर्ड बोल रहा है। किसी भी इंसान की अगर जुपिटर की दशा चल रही होगी ना, उस इंसान की बातों में हर बात पे फेथ दिखेगा, हर बात पे उसकी अपग्रेडेशन दिखेगी। शुक्र अगर किसी इंसान के चल रहे होंगे तो उस इंसान की बातों में एक नया ऊर्जा का संचार दिखेगा, उसकी बातों में एक जीवन दिखेगा। लेकिन वहीं अगर सूर्य की दशा चल रही होगी तो उसकी बातों में एक रूखापन आ सकता है, उसकी बातों में केवल और केवल कोई एक पर्पस आ सकता है, उसके अलावा उसको किसी बातों की परवाह नहीं होगी। आप अपने जीवन में इन चीज़ों को ऐड करके देख लीजिए। ठीक उसी समय पे अगर राहु की दशा चल रही होगी ना, तो उस इंसान के बिहेवियर में, उसकी वाणी में अजीब से जुगाड़, हसलिंग से दिखेगी। शॉर्टकट वो इंसान बहुत जल्दी जाना चाहेगा, बहुत लंबे प्रोसेस को वो फॉलो नहीं करना चाहेगा। बुध जब भी दशा या अंतरदशा लॉर्ड होंगे तो ऐसा इंसान जो है इनक्यूजिटिव होगा, चीज़ों को जानने की इच्छा होगी, किसी के जैसा बन जाने की इच्छा होगी उसके सामने कोई ना कोई उसका रोल मॉडल ज़रूर होगा। शनि की दशा जब चलेगी ना, तो हर बात पे रिसोर्सेज को बचाना कैसे है, कम से कम में अपना काम कैसे बनाना है। यानी शनि जो है ना वो स्कास्टी के दरिद्रता के कारक हैं, तो उस इंसान के बिहेवियर में वो चीज़ें ज़रूर दिखेंगी और उसके काम में पेडेंसीज भी दिखेंगी। काम को टालना, काम को आराम से अपनी गति पे करना। उस इंसान से काम जो है अपनी मर्जी से अपने टाइम के अनुसार नहीं करवाया जा सकता है। मंगल की दशा चल रही होगी तो उसके स्वभाव में कहीं ना कहीं उग्रता दिखेगी, या उसकी नेचर में या उसकी वाणी में चीज़ों में को इनिशिएट करने की कला दिखेगी, कुछ ना कुछ नया कर जाने की इच्छा दिखेगी। वहीं जब चंद्र चल रहे होंगे तो एक इमोशनल कंटेंट उसके बिहेवियर में दिखेगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट जो है उसकी बातों में, उसके बिहेवियर में, उसके कामों में आपको दिखेगा ही दिखेगा। केतु की दशा चल रही होगी तो डिटैचमेंट दिखेगी। केतु की दशा चल रही होगी तो किसी भी चीज़ से कन्नी कतराना ये ज़रूर दिखेगा। यानी हर ग्रह जो है वो बिहेवियर के थ्रू बोलता ही है। लेकिन अब सपोज करिए कि किसी इंसान का आप शादी ब्याह का कुछ देख रहे हैं, तो शादी ब्याह का देखने के लिए जो दशा लॉर्ड हैं और अंतरदशा लॉर्ड हैं, उनका 7वें भाव से यानी शादी के भाव से, दूसरे भाव से यानी परिवार में कोई बढ़ोतरी होने के भाव से, और सुख के भाव से यानी 4th हाउस से कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। लेकिन ये है शादी के चलने के लिए। शादी हो नहीं रही है उसके लिए 4th हाउस नहीं होगा, 11th हाउस होगा, यानी इच्छा पूर्ति का भाव। कोई 2 प्लैनेट जिनकी दशा अंतरदशा चल रही है वो दूसरे घर से, 7वें घर से, 11वें घर से जुड़े होंगे ना, तो शादी हो जाएगी। लेकिन ये आधा सच है। उसी समय पे आपके जो कृपा कारक प्लैनेट हैं, यानी हर कुंडली में कृपा कारक होते हैं शनि और गुरु, इनका भी इन घरों से गोचर में चलते चलते संबंध जरूर बनना चाहिए। और जो दशा अंतरदशा लॉर्ड हैं इनका भी चलते चलते शनि गुरु से या इन घरों से कोई ना कोई संबंध जरूर बनना चाहिए। ये नहीं बनेगा तो दशा आएगी, आके निकल जाएगी, कोई भी फायदा नहीं हो पाएगा। अब कोई इंसान कह रहा है कि मुझे नौकरी में प्रमोशन चाहिए। अब नौकरी में प्रमोशन, नौकरी 6ठा भाव, प्रमोशन 11वां भाव, तो 6ठा 11वां भाव ट्रिगर हो रहे हैं। इनसे जुड़े प्लैनेट्स की दशा अंतरदशा चलेगी, गोचर में ये प्लैनेट्स जो हैं इन भावों को प्रभावित करेंगे, तो ही उस समय पे उनकी प्रमोशन हो पाएगी। ठीक इससे 180 डिग्री उल्टे वाले प्लैनेट अगर चलेंगे तो उल्टे उस काम में परेशानी आएगी।
इसको इस तरह से जानिएगा। सपोज करिए कोई इंसान अपना घर लेना चाहता है। घर लेने के लिए जो है चौथा भाव और 12वां भाव ये बहुत ज्यादा इंडिकेट होंगे। 12वां भाव खर्चों का, चौथा भाव भवन के बनने का, अपना घर बनने का, प्रॉपर्टी बनने का। तो उस केस में इन भावों से जुड़ी दशा अंतरदशा और गोचर में प्लैनेट्स का कनेक्शन होना चाहिए, नहीं तो बात नहीं बनेगी। सपोज करिए उसी समय पे 10वां भाव एक्टिवेट हो रखा होगा तो ये चौथे से 180 डिग्री उल्टा है, तो उस समय पे आप कह सकते हैं कि ये बात नहीं बनेगी। क्योंकि ये वीडियो जो है डेडिकेटेडली उन लोगों को समर्पित है जो एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं, इसलिए इसकी भाषा थोड़ी सी टेक्निकल हो सकती है, लेकिन उन लोगों को ये बातें कनेक्ट करने में बड़ी आसानी होगी जो ऑलरेडी पिछले वीडियोस देख चुके हैं। तो इस तरह से दशा अंतरदशा को कुंडली के योगों के साथ जब तक आप कनेक्ट नहीं करते हो, आपको सही ढंग से फलित का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो चलिए, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि किस तरह से कुंडली में फलित को करना है या देखना है। तो आप इसको और कुंडलियों पे अभ्यास करिए और कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।